जय श्री राम। दर्शक मित्रों, जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। घर के अंदर अशांति का माहौल होता है, परिवार में कलह होती है, वंश वृद्धि की समस्या होती है। तो कई बार ऐसा आभास होता है कि पितृदोष है, पितृ प्रसन्न नहीं है, पितृ बाधा दोष है। उसके कारण परिवार के अंदर अशांति, परिवार के अंदर कई प्रकार के उपद्रव देखने को मिलते हैं। तो एक सुंदर अवसर आ रहा है, एक प्रभावशाली समय आ रहा है। वो समय कौन सा है? 3 वर्ष के अंदर अधिक मास जो आता है, उस अधिक मास के अंदर जो अमावस्या आ रही है, उस अमावस्या के दिन क्या करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृओं का आशीर्वाद मिलता है और घर के अंदर शांति मिलती है। इस वर्ष विशेष संयोग बन रहा है, विशेष अच्छा समय आ रहा है। वो है सोमवती अमावस्या। यह सोमवती अमावस्या काफी समय के पश्चात आती है और वो जो अधिक महीना है, यह अधिक महीना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रकार कहते हैं अधिकस्य अधिकम फलम, यानी अधिक महीने के अंदर हम जो कार्य करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो अधिक फल की प्राप्ति देते हैं। आपने देखा होगा, आप मॉल के अंदर जाते हैं, आप बड़े बड़े शोरूम के अंदर जाते हैं, तो एक स्कीम होती है दीपावली के ऊपर, नवरात्रि के ऊपर, एक के ऊपर एक फ्री या 2 के ऊपर एक फ्री। मिठाई दुकान के ऊपर 5 किलो मिठाई पे 1 किलो मिठाई फ्री। ऐसा अधिक मास के अंदर भी हो रहा है। क्या हो रहा है? 1 के ऊपर 999 फ्री, यानी एक पूजा करोगे तो 1000 गुना फल की प्राप्ति होगी। ऐसा अधिक महीने का विशेष महत्व है। अधिक मास को हम मल मास भी कहते हैं। अब मल का अर्थ होता है गंदा, खराब। तो इस मल मास है तो उसका अर्थ गंदा है। तो गंदे मास के अंदर इतना फल क्यों मिलता है? तो शास्त्रकार कहते हैं इसका एक नाम पुरुषोत्तम मास भी है। जब मास बने, सभी मास के भिन्न भिन्न देवता है, तो अधिक मास की बात आई तो सभी देवताओं ने कहा यह मल मास है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान नारायण ने कहा अधिक मास को मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी है। तो भगवान नारायण का मास, और नारायण है वो पितृओं के अधिष्ठाता देव है। तो हम पितृओं की प्रसन्नता चाहते हैं और देवताओं का भी आशीर्वाद चाहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अधिक मास के अंदर जो अमावस्या है वो कब है? हमारे वहां अमावस्या के अंदर 2 प्रकार की पूजा होती है। एक पितृओं का पूजन होता है और एक देवताओं का पूजन होता है, यानी पितृ अमावस्या और देव कार्य की अमावस्या। सामान्यतः साथ में भी आती है और कभी कभी समय अलग होता है। तो इस वर्ष है 14 जून को दिन में 12:20 पे अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और 15 जून को सोमवार के दिन प्रातः 8:24 तक अमावस्या रहेगी। तो पितृओं का जो कर्म होता है, पितृओं का जो पूजन होता है, वो कब करना चाहिए? उसमें मध्याह्न वापिनी तिथि लेनी चाहिए, अपराह्न वापिनी तिथि लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो 15 जून को सोमवती अमावस्या है, श्रेष्ठ अमावस्या है, लेकिन वो देव कार्य के लिए अच्छी मानी गई है और पितृ कार्य के लिए 14 जून को पूजन आदि करना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है
कि अमावस्या को पितृ पूजन करने से हमें कई प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? तो शास्त्र का मानना है कि जो पितृलोक है वो पितृलोक से पृथ्वी लोक के ऊपर अमावस्या के दिन पितृदेवता आते हैं। तो 14 जून 2026 रविवार के दिन पितृ कार्य की अमावस्या है। इसलिए आपको यदि पितृओं का आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, आपके घर के अंदर कोई अकाल मृत्यु हुई है, आपके घर के अंदर कई प्रकार के पितृदोष आपको आभास हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि यह जो अमावस्या है वो 3 वर्ष के पश्चात पुनः आएगी, उससे पहले आने वाली नहीं है। इसलिए इसका जो प्रभाव है विशेष प्रभाव माना गया है। मैं 2 भागों में बात करूंगा, पहले पितृओं के लिए, फिर देव कार्य के लिए। देखिए, पितृ भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। यदि तामस प्रकार के पितृ है और पितृ हमें परेशान कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हम जो प्रातःकाल उठते हैं तो स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र और अपने नित्य क्रिया है उससे निवृत्त होकर हमें पितृओं का पूजन करना चाहिए। अब पितृ पूजन के अंदर क्या क्या करना चाहिए? अमावस्या है तो आप घर के अंदर भी पूजन कर सकते हो, कोई देवालय या जलाशय पे जाकर भी पूजन कर सकते हो, और आपके पास में समय है तो अधिक मास के अंदर तीर्थ में जाकर पूजन करने से पितरों की मुक्ति होती है और पितृ हमें विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम है वो आपको तर्पण करना चाहिए या श्राद्ध करना चाहिए। अब तर्पण कैसे करना चाहिए? आप योग्य विद्वान के पास में, ब्राह्मण के पास में जाओगे तो विधि विधान से आपको तर्पण करवाएगा। उस तर्पण के अंदर तिल का विशेष महत्व है। तिल युक्त अंजलि अपने पितरों को देनी है। यदि आप इस अमावस्या को आप तर्पण करोगे तो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन के अंदर समृद्धि भी होगी और आपके जीवन के अंदर उन्नति की प्राप्ति भी होगी। यदि आपके वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आपके वंश बढ़ने में समस्या आ रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको तीर्थ क्षेत्र में जाकर इस अधिक मास की अमावस के दिन आपको दीपदान करना चाहिए सायंकालीन वेला के अंदर। और दीपदान करने के पश्चात ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहिए और ब्राह्मण देवता को वस्त्र अर्पण करना चाहिए। यह संतान के लिए आ गया। अब आपके घर के अंदर कलह का वातावरण है, घर के अंदर संतान के साथ में बार बार विवाद हो रहा है, पति पत्नी का झगड़ा कभी मिट नहीं रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस अमावस्या के दिन, यानी अधिक मास की जो अमावस्या है उस अमावस्या के दिन पिप्पल के वृक्ष में दीपक करना है, 7 परिक्रमा करनी है और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना है। यदि आपके घर के अंदर प्रेत बाधा है, प्रेत समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? दूध होता है, एक कटोरे में, कांसी के कटोरे में दूध लेकर अपनी छाया देखकर आपको कुत्ते को वो दूध पिला देना चाहिए और कांसी का जो कटोरा है वो गरीब को प्रदान कर देना चाहिए। यदि घर के अंदर धन की बचत नहीं हो रही है पितृदोष के कारण, तो आपको क्या करना चाहिए? बाजरी का आटा लेना चाहिए, उस आटे के अंदर कृष्ण तिल डालकर छोटी छोटी गोली बनाकर मछली या गाय को देनी चाहिए। यह करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के अंदर सभी प्रकार की सुख और शांति प्राप्ति होती है। अब देव कार्य अमावस्या वो कब है? वो सोमवती अमावस्या इस वर्ष है, वो विशेष फल को देने वाली है। जिस समय सोमवार और अमावस्या का संयोग होता है उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो वो कब है? वो 15 जून 2026 सोमवार के दिन है और वो भी 8:24 तक है। तो ये देव कार्य अमावस्या है, तो आपको इस दिन मौन रहकर स्नान करना चाहिए, सुबह प्रातःकाल उठना चाहिए, मौन रहना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। और उस दिन
आप लक्ष्मी नारायण का पूजन करो। जिन महिलाओं को अखंड अखंड सौभाग्य चाहते हैं, जो अपने भर्ता यानी पतिदेव की दीर्घायु चाहते हैं, उसका आरोग्य अच्छा चाहते हैं, तो आपको शिव पार्वती या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। आप अपने कुल देवी की कृपा चाहते हैं, अपने इष्ट देव का कृपा चाहते हैं, तो आपको उस दिन तीर्थ में स्नान करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार से करने से सभी प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण होती है। दर्शक मित्रों, यह अमावस्या मैंने बताया आपको 3 वर्ष में एक बार आ रही है, तो इस अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, तो आपको चूकना नहीं चाहिए। घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो अधिक मास की अमावस्या को मैंने जैसे बताया ऐसा पूजन यजन आपको करना चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।